दुनिया भर में मौसमियाती तब्दीली अब महज एक साइंसी इस्तिलाह नहीं रही बल्कि एक ऐसी हकीकत बन चुकी है जो इंसानी ज़िंदगी, मईशत और कुदरती माहौल को बराह रास्त मुतासर कर रही है। आलमी दर्जा हरारत में इजाफा, ग्लेशियर्स का तेज़ी से पिघलना, बारिश के गैर मुतवक्के पैटर्न और इंतहाई मौसमी वाक़यात में इजाफा, ये सब इस बात के सबूत हैं कि ज़मीन का कुदरती तवाज़ुन बिगड़ चुका है। माहिरीन के मुताबिक जनूबी एशिया और ख़ास तौर पर पाकिस्तान उन खित्तों में शामिल है जो इस बहरान का सबसे ज़्यादा सामना कर रहे हैं। हमारे शिमाली पहाड़ी सिलसिले, ग्लेशियाई झीलें और बारानी निज़ाम बदलते मौसम के सामने नहायत हसास है। यही वजह है कि गुज़श्ता चंद बरसों में बादल फटने, अचानक आने वाले सैलाब और लैंड स्लाइडिंग जैसे वाक़यात की शिद्दत और तादाद में ख़तरनाक हद तक इजाफा हुआ है। इसी तनाजुर में KP और इससे मुल्हिका शिमाली इलाका जात हालिया दिनों एक शदीद मौसमियाती आफत की लपेट में आए हैं जिसने इंसानी जानों, इंफ्रास्ट्रक्चर और माशी सरगर्मियों को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाया है। महज चंद दिनों के अंदर बादल फटने, सैलाबी रैलों और लैंड स्लाइडिंग ने तबाही मचा दी है। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के 5 अजला में मुख्तलिफ हादसात और मौसमियाती वाक़यात के नतीजे में 167 अफराद जाँ बहक हो गए जबकि दर्जनों ज़ख्मी हैं। बोनेर में लैंड स्लाइडिंग और सैलाब के बायस सबसे ज़्यादा जानी नुकसान हुआ है, जहां 78 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। बाजोड़ में मिट्टी का तोदा गिरने से 21 अफराद जाँ बहक हुए हैं जबकि 6 लापता है। उनकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। फिर इसी तरह मानसेरा में सैलाबी रेले में बहने वाले 14 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं। बटग्राम में 15 और स्वात में 11 कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं। लोअर दीर में मकान की छत गिरने से 5 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं जबकि शांगला में एक शख्स ज़िंदगी की बाजी हार गया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इस सानहे पर कल यौम सौग का ऐलान किया है और सूबे भर में कौमी परचम सरनिगू रहेगा। अब इस दौरान एक अफसोसनाक सानहा उस वक्त पेश आया जब बजौड़ में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जाने वाला MI-17 हेलीकॉप्टर ख़राब मौसम के बायस गिरकर तबाह हो गया है। इस हादसे में 3 अहलकार शहीद हुए हैं जिसकी आला हुक्काम ने तस्दीक कर दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फौरी तौर पर चेयरमैन NDMA को इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने का हुक्म दिया है और सूबे के मुख्तलिफ अजला में पाक फ़ौज तलब कर ली गई है। अब इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में भी कुदरती आफात अपने कदम जमाए हुए हैं। ग्लेशियाई झीलें पिघलने से शदीद सैलाब आया है जिसने गिलगित बल्तिस्तान के कई मकामात को अपनी लपेट में ले लिया है। आज़ाद कश्मीर भी इस कुदरती आफत से महफूज नहीं रह सका और नसीराबाद में क्लाउड बर्स्ट ने तबाही मचा दी है। एक ही ख़ानदान के 6 अफराद जाँ बहक हुए हैं। दर्जनों मकानात, पुल और सड़कें सफ़ाए हस्ती से मिट गए हैं। दरख्त पानी में बह चुके हैं और सैकड़ों सयाब फंस गए हैं। वादी नीलम में कई मकानात और 2 पुल आबी रेले में बह गए हैं जबकि रत्ती गली रोड 3 मकामात से बंद हो गई है। दरियाए नीलम, जेहलम और पोंछ में ऊंचे दर्जे का सैलाब है जिसके बायस आज़ाद कश्मीर में तालीमी इदारे 3 रोज़ के लिए बंद कर दी गए हैं। ये तमाम वाक़यात मिलकर एक संगीन सवाल खड़ा करते हैं, आखिर इस तरह की तबाहकुन मौसमियाती सूरत हाल की वजूहात क्या है? माहिरीन मौसमियात और माहौलियाती साइंसदान इस तबाही को महज इत्तफाक नहीं बल्कि आलमी और मकामी अवामिल का नतीजा करार दे रहे हैं। बादल फटना एक ऐसा मौसमियाती रुझान है जो अमूमन उस वक्त पेश आता है जब किसी महदूद इलाके में अचानक और गैर मामूली मिकदार में बारिश बरसती। पहाड़ी इलाकों में जब मरतूब हवाएं बुलंद पहाड़ों से टकराती हैं तो वो तेज़ी से ऊपर उठती हैं और शदीद बारिश का बाइस बनती हैं। ये बारिशें जब चंद घंटों में पूरे महीने या इससे ज़्यादा की औसत के बराबर हो जाए तो वो सैलाबी रैलों में बदल जाती हैं। पाकिस्तान के शिमाल और मगरबी खित्ते पहले ही ग्लोबल वार्मिंग के असरात से बुरी तरह मुतासर है। आलमी दर्जा हरारत में इजाफे से ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघल रहे हैं जिससे ग्लेशियाई झीलें बड़ी कमज़ोर हो जाती हैं। फिर इसके बाद मामूली दबाव या बारिश भी इन झीलों को फाड़ सकती है जिसके नतीजे में अचानक आने वाला पानी नीचे के इलाकों में तबाही मचा देता है और यही वो अवामिल है जिससे आज हमारे शिमाली इलाका जात पर्टिकुलरली KP में जो तबाही मची हुई है हम उसको फेस कर रहे हैं और इससे निपटने के लिए ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा एक केस स्टडी हमारे सामने है और आने वाले चंद सालों में हम किस तरीके से इसको ओवरकम करते हैं ये देखने की बात है। इस पे मीटिंग्स बुलानी पड़ेगी, इसके ऊपर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस करनी पड़ेंगी, इसके आगे बंद बांधना पड़ेगा अगर इंसानी जानों की ज़िया से बचना है तो।